मेरी लाडली बेटी की लाडली बेटी, मेरी सबसे प्यारी नातिन ईशानी, जिसे अनुपमा ने अपने दिल से पाला, अपने संस्कारों से बड़ा किया, उसी नातिन ने आज पूरे परिवार का सिर शर्म से झुका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ईशानी और पाखी को सबके सामने जूतों की माला पहनाई जाएगी और यही नहीं, अनुपमा हल्दी के पावन फंक्शन के बीच पुलिस बुलाकर दोनों को गिरफ्तार भी करवा देगी। दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का यह आने वाला ट्रैक न सिर्फ शॉकिंग होने वाला है, बल्कि हर किसी की आंखें नम कर देने वाला है। आप सभी जानते ही हैं कि किस तरह बेचारी भारती की वह ज्वेलरी, जो उसे ससुराल से मिली थी और जो उसकी शादी की सबसे बड़ी निशानी थी, उसी ज्वेलरी को ईशानी चोरी से गिरवी रख देती है। उस ज्वेलरी के पैसों से ईशानी गाड़ी खरीदती है, महंगे कपड़े पहनती है, पार्टियां करती है और ऐशो आराम की जिंदगी जीती है। घर वालों को शक तो होता है, लेकिन कोई भी खुलकर सवाल नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा सब कुछ समझते हुए भी चुप रहती है, क्योंकि घर में हल्दी की रस्में चल रही होती हैं, शादी का माहौल होता है और वह किसी की खुशियां खराब नहीं करना चाहती। लेकिन कहानी तब करवट लेती है जब सविता ताई पर इल्जाम लग जाता है कि ज्वेलरी गायब होने के पीछे उन्हीं का हाथ है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सविता ताई बाकी सभी महिलाओं के साथ ज्वेलरी शॉप जाती हैं, ताकि भारती के लिए नई ज्वेलरी खरीदी जा सके। मान्यता होती है कि अगर सोना खो जाए तो उसकी भरपाई के लिए नया सोना खरीदना जरूरी होता है, ताकि शादी में कोई अपशगुन न हो। लेकिन दोस्तों, यही ज्वेलरी शॉप इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन जाती है। जैसे ही अनुपमा की नज़र उस हार पर पड़ती है, जो कभी भारती के गले की शान हुआ करता था, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हार बिल्कुल वही होता है जो भारती को ससुराल से मिला था। अनुपमा जब दुकानदार से सवाल करती है, तो वह बेझिझक बता देता है कि यह हार एक लड़की कुछ दिन पहले गिरवी रखकर गई थी। अनुपमा का शक और गहरा हो जाता है। वह तुरंत ईशानी की तस्वीर दिखाती है और ज्वेलर कहता है, हाँ मैडम, यही लड़की थी। ये सुनते ही अनुपमा का दिल टूट जाता है। वह खुद से सवाल करती है कि आखिर उसकी परवरिश में, उसके अपने घर में ऐसा कैसे हो सकता है। जिस नातिन को उसने माँ से बढ़कर प्यार दिया, वही उसे इस कदर धोखा देगी। फिर आता है सबसे बड़ा धमाका। हल्दी की रस्म के दौरान सबके सामने अनुपमा ईशानी के हाथों से ही वही हार भारती को पहनवाती है। जैसे ही ईशानी उस हार को देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका सच सबके सामने आने वाला है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। सब लोग सवाल पूछते हैं और तभी अनुपमा टूटे दिल लेकिन मजबूत आवाज में सबको सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि यह गिरी हुई हरकत ईशानी ने की है। भला कौन सी नातिन होगी जो अपनी नानी को बीमारी का नाटक करके, चोरी करके इस तरह बेइज्जत करे। इसके बाद घर के बड़े फैसला लेते हैं और ईशानी को चप्पलों की माला पहनाई जाती है। पाखी को भी साफ साफ चेतावनी दी जाती है कि अब इस घर में गलत काम की कोई जगह नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनुपमा इस बार भावनाओं में नहीं बहती। वह पुलिस बुलाकर ईशानी को गिरफ्तार करवा देती है, क्योंकि उसके लिए चोरी कोई छोटी गलती नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध है। यह सबक ऐसा होने वाला है जिसे ईशानी जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस जबरदस्त और इमोशनल एपिसोड को देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि ईशानी और पाखी को यह सज़ा मिलनी ही चाहिए थी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हाँ या ना। और ऐसी ही टीवी के लेटेस्ट चौंकाने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब